क्या आपके पास ऐसा कोई रीजन है? अच्छा, मोदी केयर ही क्यों चूज किया? एक चीज बताई जाती है कि गलती से इंसान सीखता है। मैंने गलती की गलत कंपनी चूज करके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि गलत कंपनीज हैं, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया था, तो मैंने गलत कंपनी चूज कर ली। तो बहुत सारे हमारे दोस्त भाई बहन गलत कंपनी में जाते हैं। मेरा और आपका फर्ज है कि उनके मेंटोर बन जाएं, उनके गुरु बन जाएं, उनको समझाएं कि भैया क्या सही है क्या गलत है। अगर हमने समझा दिया बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं समझ पाया था। मैं आज रिग्रेट करता हूं कि उस समय अगर मोदी केयर करता और आज हो जाते 22 साल तो क्या होता। लेकिन क्या पता मैं मोदी केयर छोड़ ही देता, क्योंकि मेरे को मेंटर तो बाद में मिले ना। कुलदीप सर मेरे को बाद में मिले, मेरे इतने अच्छे अपलाइन तरुण भाई सुरेखा मैम बाद में मिले। तो अगर मैं उस समय ज्वाइन करता शायद मैं छोड़ भी देता। अच्छा होता है, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है। लेकिन मोदी केयर ही क्यों चूज किया? क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आज 6 तारीख है, आज तक मेरी टीम के अंदर इस महीने 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं आई होंगी। 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं आई होंगी। अगर 100 ज्वाइनिंग को अगर हम एक्टिव भी मान लें, 100 ज्वाइनिंग को अगर हम लॉयल्टी भी मान लें, तो भी वहां से मेरे घर में चेक आएगा सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए या 50 हज़ार रुपए। लेकिन अभी तक मेरा चेक 5 लाख से ऊपर है। तो मतलब बाकी ज्वाइनिंग का, बाकी मेरा चेक कहां से आया? प्रोडक्ट से, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग खरीदते हैं। तो अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है, या किसी कंपनी के अंदर सिर्फ हवा बेची जाती है, या किसी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट तो हैं लेकिन आई वॉश है, या प्रोडक्ट तो हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वहां का क्या रॉयल्टी आएगी? क्यों लोग बार बार खरीदेंगे? मजबूरी में खरीदेंगे, वो भी मंथ एंड में खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बिना चेक नहीं आएगा, मजबूरी में खरीदेंगे। हमारे यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है, लोग अपने आप खरीदते हैं। मैंने मोदी केयर क्यों चूज की? क्योंकि भैया इतनी पुरानी हिस्ट्री है। राय बहादुर गुजरमल मोदी जी कब आए थे? कब आया था बेगमाबाद, जो अब कहलाता क्या है मोदी नगर, कब आया था? 1932। आज करीबन 100 साल होने वाला है। 100 साल। इतना पुराना ग्रुप, 64,000 करोड़ का ग्रुप, के मोदी जी, जिन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस शुरू किया। 90 कंट्रीज में बिजनेस है आज मोदी ग्रुप का, के मोदी ग्रुप का। उनके बेटे समीर मोदी जी, जो हमेशा नया इन्वेंशन करते हैं। नया इन्वेंशन का मतलब होता है मोदी के नया इन्वेंशन। तो नई सोच होती है कि मेरा कुछ भी होगा तो बिल्कुल अलग होगा। और एक ही चीज है, मोदी केयर से पैसा ही नहीं कमाना। आज प्रॉफिट में कम नहीं है। हमारे लिए श्रीलंका ले आती है, हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है। और अभी तो बहुत शानदार कुछ होने वाला है दिवाली के आसपास, जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। कई लोग सोच रहे हैं कुछ ऑफर आने वाली है, कोई ऑफर नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसा होगा, मेरा और आपका चेक स्पीड, उसकी स्पीड कैसे स्पीड होगी? वीकली, एक तो वीकली चेक आएंगे, महीने के 5-5, महीने के 6-6। प्लान भी नहीं चेंज होगा। क्या होगा जानना चाहते हैं? बताएंगे नवंबर में आपको। लेकिन कंपनी हमेशा एडवांस चलती है, हमेशा कुछ अलग सोचती है, हमेशा कुछ बड़ा सोचती है, हमेशा क्रिएटिव रहती है। आपने क्रिएटिविटी में देखा कई बार हमारे को नुकसान भी हुआ, लेकिन अच्छा है ना, उसी की वजह से तो नया कुछ सीखे हम। एक बारी हमारा प्लान आया था 2022 में, इनकम कम होने लग गई। फिर प्लान चेंज हुआ और 10% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया। अब जिंदगी भर के लिए वो 10% हमारा हो गया। तो फायदा हुआ जिंदगी भर के लिए, नुकसान हुआ? एक बार नुकसान और जिंदगी भर का फायदा। तो ऐसी कंपनी अच्छी है ना, 1 साल का नुकसान और जिंदगी भर का फायदा। और साथ ही साथ में जैसे अब समीर सर तो कहते हैं आज़ादी, वो कहते हैं मुझे पैसा कमाना नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है आज़ादी। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ एक ही बात पूछते हैं, आज़ाद हो रहे हैं लोग? मिशन उनका एक ही है। सीईओ साहब हैं हमारे राहुल शंकर जी, उनका इंटरव्यू लिया गया था जब वो ज्वाइन हुए थे मोदी केयर में। उनसे ये नहीं पूछा गया कि कितना टर्नओवर बढ़ाओगे, वो कहते हैं कि भैया कैसे लोगों को आज़ादी दिलाओगे बताओ। तो ये तो इनका विजन है, उनको पैसा कमाना नहीं है। आज कौन सी कंपनी है पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग में हो चाहे वो ट्रेडिशनल में हो, जिस कंपनी के 27-28 साल हो चुके हों और एक भी पैसा मालिक ना कमा रहा हो? ये समीर जी हैं जो आज तक चेक नहीं ले रहे, जीरो चेक। डायरेक्टर का चेक लाखों में नहीं करोड़ों में होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे एक कंपनी है जो कहती है हमारी कंपटीटर हैं, 3 पार्टनर हैं, तीनों करोड़ों में लेते हैं। कौन सा करोड़ों में? हर साल, एक बार नहीं, हर साल करोड़ों में लेते हैं।
तो हमारी कंपनी के मालिक तो लेते भी नहीं है। और बहुत कुछ नया देकर आते हैं। हमारी ऐप शानदार है, SPBM नाम की हमारे सिस्टम बहुत शानदार है। फिर साथ में हमारे रोड टू फ्रीडम, जिसमें हम ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। सीखो ना, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, इतने अच्छे ट्रेनर हैं, सीखो। हर मंगलवार हर बुधवार मिलते हैं हमारे को, सीखो उनसे। और अभी मेटावर्स आने वाला है, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये फ्यूचर है अभी। लेकिन मोदी केयर अभी लेकर आ रहा है बहुत जल्दी। बस किसी भी ऑफिस में चले जाओ, रजौरी गार्डन, जयपुर, फरीदाबाद, किसी भी ऑफिस में चले जाओ, हर बढ़िया ऑफिस के अंदर मेटावर्स के लिए हमारे को ग्लास लगाया जाएगा, ओकुलर ग्लास। उसके अंदर प्लान अपने आप हो जाएगा। उसके अंदर हमारा एक व्यक्ति होगा, मान लो मनोज मलिक है तो वहाँ मनोज मलिक दिखाई देगा। हम चूज कर लेंगे इनमें से किसको मनोज मलिक करना है। फिर वो अपने आप जाकर ऑफिस में जाएगा। ऑफिस के अंदर रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट मिलेगी, वो हमारे को मोली बांधेगी, आज़ादी की मोली। उसके बाद हमारा विश ट्री में हम विश कर सकेंगे वहाँ पर। फिर हमारे को मर्जी कि हम समीर जी से मिलना चाह रहे हैं, सेमिनार देखना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट्स देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, अंदर जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे। हेल्थ दबाएंगे, हेल्थ के प्रोडक्ट आ जाएंगे। जिनसिंग दबाएंगे, जिनसिंग के बारे में आ जाएगा। अपने आप आ रहा है, उसका वीडियो होगा तो वीडियो आ जाएगा। मतलब बंदे को सिर्फ ओकुलर ग्लास पहनाएंगे और 15 मिनट बाद वो कहेगा या आधे घंटे बाद देखेगा। वो सेमिनार भी जा सकता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देख सकता है। बाद में कहेगा मुझे समझ आ गया, ज्वाइन कराओ। बस, ना मुझे प्लान आता है ना कुछ आता है, सिर्फ ऑफिस में लाना है, उसको पहनाना है और हो गया। तो ये फ्यूचर के बारे में सोचती है। डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट मुझे याद है 5 लाख रुपए में मिलता था, अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले 2 लाख रुपए में मिलता था, 75,000 रुपए। मतलब हर एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट आएंगे। फायदा क्या होगा, हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। आपको पता है बिजनेस 2 तरीके से बढ़ता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी दुकानें हैं। अब दुकानें बढ़ जाएंगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बढ़ जाएंगे, DPs बढ़ जाएंगे, तो बिजनेस बढ़ जाएगा। और दूसरा, उन दुकानों पे सामान कितना है, सामान हर महीने आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी क्या आ गया नया, अभी घी ऐसा आ गया है, B2 घी एक बार अगर घर में आ गया ना, B2 है, A2 है, C2 है, बताओ किस लिए आता है, बताओ। वो चावल जो आ रहा है वो किसके लिए है, बताओ। हाँ भैया, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू कर दो। हर घर के अंदर आएंगे ये, लेकिन हर महीने प्रोडक्ट लॉन्च करना दम होना चाहिए। 2 तरह का दम, एक यहाँ का दम कि भैया मेरे को प्रोडक्ट की लाइन लगानी है, और दूसरा पैसों का दम, वो समीर सर के पास है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए समीर सर के लिए। मैंने मोदी केयर क्यों किया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग क्यों की, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। मैंने मोदी केयर में आने के बाद 2 करोड़ रुपए के कर्जे चुकाए हैं। मोदी केयर मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मैं एक टाइम पे बाइक चलाता था जब मैं इंजीनियर बना, एक टाइम पे मैं कार चलाता था मारुति 800, और जब मैं मोदी केयर में आया तो ये मेरी CNG लगी हुई मारुति एस्टीम थी। लेकिन CNG की लाइन में 40-40 मिनट मैं नहीं लगना चाह रहा था। मैंने मोदी केयर क्यों किया, क्योंकि मेरी वाइफ को घर चलाने के लिए मेरा और सारिका का समझौता हुआ कि घर सारिका चलाएगी, उधार मैं उतारूंगा। तो सारिका ने घर के अंदर बुटीक शुरू किया था। 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 80,000 रुपये महीना कमाने लग गई थी। लेकिन घर तो चल सकता है, बुटीक से सपने पूरे नहीं हो सकते, मेरे कर्जे भी नहीं उतर सकते थे। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसने घर चलाया। एक बार जोरदार तालियां सारिका के लिए। ये हमारी छुट्टियां होती थी। फरीदाबाद के अंदर एक जगह है बड़कल लेक, सुना है? बड़कल लेक जाते थे फैमिली, बड़े खुश रहते थे। हरिद्वार चले गए, घूमना हो गया, ससुराल चले गए, घूमना हो गया। ये हमारा घूमना होता था, बड़ा अच्छा लगता था। ससुराल गए हैं, वाह, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है, बड़ा ध्यान रखा जाता है, उसी में हम राजा बन जाते थे। लेकिन ये सच्चाई है मेरी नहीं, हर उस आम व्यक्ति की जो मिडिल क्लास में बड़ा हुआ है, मिडिल क्लास में रहा है। हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव किए हैं। यस के नो? मैंने मोदी केयर को क्यों चूज किया, क्योंकि मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था। 2025 के बाद मैं मिडिल क्लास में नहीं रहना चाहता था, मैं अपर मिडिल क्लास और फिर हाई क्लास की तरफ बढ़ना चाहता था। मैं चाहता था 2025 तक मेरे घर में एक लग्जरी कार आ जाए। वो तो भगवान ने बहुत तेजी से ग्रोथ दे दिया और मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। मोदी केयर ने अपने आप को चेंज कर लिया, वो मेरे घर में 5 साल पहले ही आ गई। लेकिन मेरा 2025 के बाद था कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए। मैं 2025 से सोचता था कि मेरे कर्जे सारे मुक्त हो जाएं, वो तो भगवान ने मुझे बहुत जल्दी फ्री कर दिया। तो इस तरीके से मेरे
बहुत सारे छोटे छोटे सपने थे जो मैं पूरा करना चाहता था। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था, मैं फैमिली के साथ में एंजॉय करना चाहता था, घूमना चाहता था, मैं अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था, और मैं अपनी हेल्थ को हमेशा के लिए सही रखना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी में बॉस तो न चाहता था, न चाहता हूँ, न चाहूँगा। वो दिन भी थे जब मेरे ऊपर बहुत सारे कर्जे थे। मेरे हर खास बंदे ने, चाहे वो रिलेशन में है, फ्रेंड सर्कल में है या पड़ोस में है, सब ने मेरे को सलाह दी थी, दोबारा नौकरी कर ले, दोबारा नौकरी कर ले, दोबारा नौकरी कर ले। मैंने कहा बॉस नहीं, नौकरी नहीं, नौकर नहीं बनना, किसी भी हालत में नौकर नहीं बनना। देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। मैं ज़िंदगी में ना एक ही चीज़ करता हूँ कि जिद लेता हूँ, मैं रिस्क प्लेयर हूँ। जो चीज़ समझ ली, अभी मैंने वो 2 बातें मैंने आपको बताई ना, ESBI 95%, 5% और हैप्पीनेस, जब मेरे दिमाग में घुस गई तो घुस गई। बार बार नहीं डाउट कि उसने कह दिया, अरे उसने जो भी कहा मैं पढ़ चुका हूँ ना, ये उसने नहीं पढ़ा, उसको वो भी अपनी जगह ठीक है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। ये थोड़ी है मैं उससे समझ के घर में बैठ जाऊँ। एक बार समझ लिया तो समझ लिया, फिर तो जिद करनी है। तो मैंने जिद की, चाहे मेरे रिलेटिव अगेंस्ट हो जाए, मेरे फ्रेंड अगेंस्ट हो जाए, मैंने जिद की भैया मुझे यही लाइफ चाहिए कि भैया समुद्र के किनारे बैठे हैं, एक दिन बीत गया, 5 दिन बीत गए, 1 हफ्ता बीत गया, मुझे ना तो पैसों की टेंशन, ना मुझे अपने बिजनेस की टेंशन, अपने आप चलेगा। क्यों? क्योंकि लीडर्स हैं यहाँ पर, इसलिए तो D2D कर रहे हैं, ताकि आप सब लोग डायमंड बन जाओ। आप सब डायमंड बन जाएंगे तो मैं और ज़्यादा टाइम फ्रीडम में आ गया। अब आप कहोगे ये तो बड़ा लालची है। अरे भाई, आप भी अपनी टीम में डायमंड बनाओ। ना साथ दूंगा तो बताना, साथ पूरा दूंगा। मेरा तो एक दिली ख्वाहिश है जिसके लिए मैंने बिजनेस किया, बता दूं। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे हम 300-400 लोगों का प्रोग्राम करें, खूब मस्ती करें, प्रोग्राम करके शाम को खूब डांस वांस करें, लेकिन घर ना जाना पड़े, क्योंकि स्विट्जरलैंड का एक शानदार 5 स्टार होटल में करें। अब ये आपकी मर्जी कि 3 साल में ये मेरा सपना पूरा कराओ या 5 साल में पूरा कराओ, लेकिन पूरा जरूर करूंगा। फॉरेन के अंदर हमारी डायमंड्स मीट जरूर हुआ करेगी। अगर आप साथ दोगे तो होटल मैं बुक कराऊंगा और मिलकर वहां पर जाएंगे और डायमंड मीट किया करेंगे। आर यू रेडी? करेंगे। ऐसे अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। अभी कुलदीप सर ने क्या कहा है, अरे कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, बार बार यही सोचोगे तो यही होगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जो तू ज़्यादा सोचेगा वो मिलेगा। तुम बार बार सोचोगे कोई ज्वाइन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुम सोच ही यही रहे हो। हम यही सोच रहे हैं कि भैया लोगों का चेक बढ़ रहा है, लोगों के घर में कार आ रही है, तो आज देखो हमारी टीम में 500 कारें आ चुकी हैं। आज देखो यहाँ पर अभी देखा था प्लेटिनम, डायमंड, ब्लैक डायमंड लाइन लगी हुई है, इवन GRDD की भी लाइन लगी हुई है। और ये तो वो हैं जो अभी यहाँ बैठे हैं, बाकी जो हैं वो अलग हैं। जैसे अभी जयपुर के अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, रिकॉग्निशन प्रोग्राम, वहाँ भी सैकड़ों लोग हैं, वहाँ पर भी हमारे GRDDs हैं, डायमंड्स हैं, ब्लैक डायमंड्स हैं, रेड डायमंड है, वहाँ भी चल रहा है, वो भी हमारी टीम है। तो यही तो आज़ादी चाहिए कि आपका प्रोग्राम कई शहरों में चल रहा हो, पूरे इंडिया के अंदर चल रहा हो। क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है? क्योंकि जब तक आप वाई क्लियर नहीं करोगे, जब तक ये सोचते रहोगे नौकरी तो करनी है, अरे कहो कि नौकरी करनी है क्योंकि घर चलाना है, लेकिन 3 साल में इतनी इनकम करेंगे कि नौकरी से बड़ी इनकम होगी, फिर फुल टाइम आ जाएंगे। कई लोग कहते हैं ये बिजनेस पार्ट टाइम का है या फुल टाइम का है। अब मेरे से पूछो, पार्ट टाइम का है या फुल टाइम का है? दोनों। अब पार्ट टाइम में करना चाहो, फुल टाइम में करना चाहो, लेकिन पार्ट टाइम में करके इसे पार्ट टाइम मत सोचो। इसे क्या सोचो कि मेरा एक और बिजनेस है। जैसे टाटा साहब के लिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, टेल्को एक कंपनी है जहां पर वो क्या बनाते हैं, ट्रक और बस, ये बॉडी बनाते हैं। क्या उनके लिए बिजनेस है या नहीं है? लेकिन वो कार भी बनाते हैं, वो उनका बिजनेस है या नहीं है? वो सोना भी बेचते हैं, तनिष्क, वो उनका बिजनेस है या नहीं है? वो वेस्ट साइड में कपड़े भी बेचते हैं, क्या ये उनका बिजनेस है या नहीं है? वो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, क्या है वो टाटा AIG, क्या ये उनका बिजनेस है या नहीं है? वो एक ही टाइम पे कई बिजनेस कर लेते हैं। हमसे मेरे पास टाइम ही नहीं है। टाटा साहब के पास टाइम है, अंबानी के पास टाइम है, अदानी के पास टाइम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कितना शानदार बहाना होता है, कुछ नहीं करना तो टाइम ही नहीं है। या फिर क्या बोलते हैं कई लोग, कईयों के घर में हम मीटिंग करने जाते हैं, होम मीटिंग, मैंने तो बहुत होम मीटिंग की है, आज भी मैं करता हूँ। होम मीटिंग करने जाते हैं, पता है क्या बोलते हैं, हमारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। फिर मैं उसकी साइकिल की तरफ देखता हूँ मैं कहता हूँ हाँ है तो सब कुछ।
मैं कहता हूँ कुछ और नहीं चाहिए, नहीं मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, और उधर उसकी बीवी झाड़ू लगा रही होती है और ऐसे देख रही होती है, अच्छा तूने मुझे सब कुछ दे दिया है। तो ये जो बहानेखोर होते हैं ना, वो सारे के सारे बंदे क्या कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अरे भैया एक बार करोड़पति बन जाओ तब बोल देना पैसा सब कुछ। ये सारे वही के वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, कमाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि काम कौन करे, कोई नया जानने की इच्छा नहीं होती है जिंदगी में। कट, जैसे उनसे पूछो क्या चल रहा है, कट रही है। सुनते हो या नहीं सुनते? ऐसे रोजमर्रा में कई लोग मिलते हैं और वो जिंदगी में ये काटते काटते जिंदगी कट जाती है उनकी। तो उन लोगों के लिए बिजनेस नहीं है, उन लोगों को समझाना मेरा और आपका काम है। क्या पता किसी का हम आंखें खोल दे। तो ये बिजनेस मैंने क्यों किया? क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, ये जो टाइम फ्रीडम है, ये जो सिक्योरिटी है, ये जो इतनी अच्छी इनकम है, ये जो बॉस वाली बिना बॉस की ज़िंदगी है, मुझे पता है भारत के अंदर लाखों करोड़ों लोग लेना चाहते हैं, सिर्फ बताते तब है जब हम उनसे बात करते हैं। इसलिए मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है कि ये भगवान, मैं बालाजी का भक्त हूँ। मैं तो हमेशा जय सिया राम जी को धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं मम्मी और सारिका के साथ, मेरी दोनों मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरी माँ, उनके साथ में मैं अभी अयोध्या होकर आया हूँ, अभी पिछले हफ्ते ही अयोध्या में। मैं भगवान राम जी से मैं यही कह रहा था, धन्यवाद भगवान जी, मुझे एक रास्ता दिखाया जिसमें मैं दूसरों को रास्ता दिखा पा रहा हूँ कि वो खुश रहें, दूसरों को रास्ता दिखा रहा हूँ कि वो आज़ाद हो जाएं। इससे अच्छा और क्या पुण्य का काम भगवान हमें दे सकते हैं? भगवान ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी कि भारत में आज़ादी लेकर आओ। एक मसीहा हैं समीर जी, उन्होंने हमारे जैसे कई मसीहा तैयार कर दिए। अब आपकी और मेरी चॉइस है कि हम इसको कितना पुण्य का काम मानते हैं।